आवाम को, आपके लोगों को किसी चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी तक मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक आपको मतलब बड़ी हैरत होगी कई लोगों के, कई लड़कों के, लड़कियों के मैसेज कि ऑनलाइन अर्निंग तो फेक है, ऑनलाइन अर्निंग से तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, यूट्यूब पे तो अर्निंग होती ही नहीं है, फेसबुक पे अर्निंग होती ही नहीं है। इतने अच्छा फेक क्यों लोग कहते हैं, या अवेयरनेस क्यों नहीं अभी तक लोगों को? हमारे यहाँ लोग अभी तक ऑनलाइन अर्निंग पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टाटा पंच ईवी कंफर्म। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टाटा पंच ईवी कंफर्म, ओला स्कूटर रेंट, पीई, सोनी इलेक्ट्रिक कार से स्टार्ट करते हैं। ईवी टॉक्स, हुंडई की इलेक्ट्रिक कार, टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार, सोनी की भी इलेक्ट्रिक कार, मतलब इतनी सारी कार आई है इस हफ्ते। तो स्टार्ट करते हैं इस अपने ईवी टॉक्स को। पूरे हफ्ते की जितनी भी न्यूज़ आपके लिए ले आओ। तो नंबर 1 है यहाँ पे टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि भाई टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार को दिखाया जाएगा ऑटो एक्सपो 2023 में। आप में से कुछ लोग होंगे जो वेट कर रहे थे कि भाई पंच इलेक्ट्रिक कार जिस दिन आएगी उस दिन हम भी खरीद लेंगे। तो फाइनली इसे ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया जाएगा। अब इस कार की बहुत ज्यादा डिटेल तो निकल के नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना पता है कि भाई टाटा के सिग्मा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। सिग्मा अल्फा देख रहे हो क्या क्या नाम रखते हैं। तो अल्फा पे जो लास्ट बेस कार थी इनकी वो थी टियागो ईवी। टियागो ईवी के बाद अब पंच ईवी जो आएगी वो होगी भाई इनके सिग्मा प्लेटफॉर्म पे। अब ये अल्फा सिग्मा किया तो भाई आप कह सकते हो ये जनरेशन टाइप है कि भाई शुरू की जो 3 कार थी, जैसे इनकी टियागो ईवी हो गई, टिगोर ईवी हो गई, नेक्सॉन ईवी हो गई, ये भाई अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी। और जो इनकी सेकंड जनरेशन है वो है भाई सिग्मा। तो अल्फा, सिग्मा, गामा ये सब चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि भाई इस कार की जो प्राइस होगी वो 10-11 लाख के आसपास हो सकती है। अब Hyundai Ioniq 5 इंडिया के अंदर अनवील हो चुकी है। अनवील अलग होता है, लॉन्चिंग अलग होती है। तो यहाँ पे इन्होंने भाई अपनी कार को अनवील कर दिया है। स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ पता चल चुकी है और यहाँ पे बुकिंग भी चालू कर दी है इन्होंने, जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपए। ये टोकन अमाउंट है, इसकी एक्चुअल प्राइस तो भाई लॉन्चिंग के टाइम पता लगेगी। और हाँ, इसे भी ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया जाएगा। अगर इसकी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है 631 किलोमीटर की ARI रेंज और बैटरी पैक है यहाँ पे 72.6 किलोवाट आवर का। इस कार की मोटर प्रोड्यूस करती है 214 bhp और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। मेन है भाई इसकी फास्ट चार्जिंग। भाई 10 से 80% सिर्फ 18 मिनट में चार्ज हो जाती है अगर हम इसे चार्ज करते हैं 350 किलोवाट के चार्जर से। हालांकि वो इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। अब ये जो कार होगी ना, सीबी यूनिट नहीं होगी, एक सेमी नॉकडाउन होगी जिसे XKD बोलते हैं। मतलब थोड़ी सी यहाँ बनाई जाएगी, थोड़े पार्ट मंगाए जाएंगे। सीबी में क्या होता है भाई, पूरी की पूरी कार यहाँ मंगा दी और सेल कर दी। दोस्तों महिंद्रा अब आपको मेटावर्स के चंगुल में फांसना चाहता है, मजाक कर रहा हूं। तो रिसेंटली इन्होंने क्या करा है भाई, अपने एक मेटावर्स सा लॉन्च करा है जिसे बोल रहे हैं XV400 वर्स। इसमें होगा क्या कि भाई बंदा घर बैठे बैठे एक वर्चुअल शोरूम का मजा ले पाएगा। इसके अंदर एक 3D कॉन्फ़िगरेटर है जो कि एक्चुअल वहां पे सिनेरियो से बना देता है। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसा लगेगा कि हम तो बिल्कुल सच में वहां पे, ऐसा बिल्कुल लगने वाला कार्टून गेम जैसे ही लग रहा है ये, कितना इसे वर्चुअल बोल रहे हो। खैर मतलब फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा, अभी इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपको भाई कार देखने को मिल जाएगी, शोरूम कैसा अंदर से, मर्चेंडाइज कौन कौन से हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी कहना है कि भाई आप चला भी सकते हो। अरे भाई वो तो मोबाइल से चलाओगे ना, मतलब कि मोबाइल से गाड़ी चलानी आ जाएगी। मतलब फिर भी कंपनी के लिए ठीक ही है कि मतलब कोई बंदा आलस कर रहा है कि भाई वहां नहीं जाना है, घर बैठे बैठे थोड़ा सा तो देख ही लेगा। अगर गलती से खरीद ले तो महिंद्रा की बल्ले बल्ले। दोस्तों ये तो फाइनली डिसाइड करने कि हमें भी भाई अपनी प्रोडक्शन को डबल करना पड़ेगा, ऐसे कंपटीशन में रह पाएंगे भाई। क्योंकि ओला आपने देख लिया होगा कि उसकी जो सेल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ईथर की जो सेल है वो अपने हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर ओला के कंपैरिजन में आप देखोगे इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो ईथर ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हम अपनी सेल को बढ़ाने वाले हैं, इसे सीधा डबल। तो अभी तक जो है वो ईथर बना रहा था 8 से 9,000 यूनिट पर महीना, अब इसे बढ़ा के कर देंगे 20,000 पर महीना। तो उनकी जो एनुअल कैपेसिटी आप बोल सकते हो 2,40,000 हो जाएगी। और रिसेंटली अक्टूबर में इन्होंने अपनी नई फैक्ट्री डाली थी, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिखाई थी। और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भाई हर महीने ये अपने 10 से 11 शोरूम खोल दे रहे हैं। दोस्तों सिट्रोन की EC3 इलेक्ट्रिक कार अभी कुछ दिनों पहले कंफर्म हो गई थी। कार कंफर्म नहीं हुई थी, नाम कंफर्म हो गया था कि भाई इसे बोला जाएगा EC3। रिसेंटली से देखा गया एक चार्जिंग स्टेशन पर जहां पे प्यार से चार्ज हो रही थी और बराबर में खड़ी हुई थी इसकी राइवल, इसकी क्या सबकी राइवल नेक्सॉन EV। माना जा रहा है कि भाई इस कार के अंदर जो बैटरी पैक होगा वो होगा 30 किलोवाट आवर का। यानी कि अगर हम तुक्केबाजी करें तो टियागो ईवी से थोड़ी सी ज्यादा रेंज दे सकती है।
हालांकि ये बस तुक्केबाजी है, जो एक्चुअल होगा बाद में पता चलेगा। टियागो में भी आई थिंक इसका एक टारगेट ऑप्शन हो सकता है। सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार टाटा की तरफ से वही है भाई, तो E3 में भी उसे सीधे टक्कर दे दे तो भाई इसे भी दिखाया जाएगा ऑटो एक्सपो में। ऑटो एक्सपो में बहुत कुछ होने वाला है इस बार, जा रहा है तुम्हारा भाई। दोस्तों फाइनली सोनी भी अपनी कार को अनवील करने वाला है भाई। इनकी इलेक्ट्रिक कार अलग ही लेवल की होने वाली है, लेकिन इसे कहां करने वाले हैं तो इसे करेंगे CES में, जो कि एक ग्लोबल लेवल का आप कह सकते हो टेक एक्सपो होता है, टेक्नोलॉजी एक्सपो होता है, जो भी होता है। तो CES में अपनी कार को अनवील करेंगे। अब ये जो कार है भाई अकेले सोनी नहीं बना रहा, ये जॉइंट वेंचर है भाई। एक तरफ बैठा भाई अपना सोनी, दूसरी तरफ है होंडा और ये क्या बजी ताली मतलब जॉइंट वेंचर। तो ये जो इलेक्ट्रिक कार है भाई, सीधी सी बात है, जब सोनी बना रहा है तो ये एडवांस होने वाली है भाई। इसके अंदर लेवल 3 की ऑटोनोमस ड्राइविंग देखने को मिलेगी। बाकी चीज छोड़ो, मेन चीज इसके अंदर PlayStation 5 इनबिल्ट आएगा। लेकिन इसके अंदर गेम कैसे खेलेंगे, मतलब डिस्प्ले के अंदर चल रही होगी नीड फॉर स्पीड, या फिर कार ये भी नीड फॉर स्पीड है, उसे भगाओ गलियों में। तो इस कार की जितनी भी डिटेल है भाई वो रिवील हो जाएगी 4 जनवरी 2023 को। दोस्तों रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल ने एक ट्वीट मार दिया भाई। इसमें बोला क्या इन्होंने कि क्या आप ओला स्कूटर को कुछ महीनों के लिए सब्सक्रिप्शन पे लेना चाहोगे। अभी किस महीने मुझे ठीक लगा कि मान के चलो कोई बंदा है वो अपने 1.5 लाख नहीं फंसाना चाहता ईवी में, जो कि बहुत से बंदे अभी भी करते हैं। ट्रस्ट नहीं है ईवी पे ज्यादा, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। तो वो मतलब क्या कर सकता है भाई, इसे सब्सक्रिप्शन पे ले सकता है कि भाई इतने महीने का इतना किराया है, आप सब्सक्रिप्शन पे इसे ले लो, वहां पे कुछ गारंटी मनी वगैरह रख लेंगे। उस बंदे का मन भर जाता है तो वो वापस करके अपने पैसे वापस ले लेगा। तो इस तरह का भाई कुछ सब्सक्रिप्शन ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मोस्टली बंदों ने यस बोला है, जो कि 76.7%। देखते हैं भाई ऐसी कोई सर्विस लाते हैं या नहीं लाते हैं, लेकिन अगर लिया है तो काफी काम की चीज हो सकती है उन बंदों के लिए जिन्हें बहुत सारे डाउट है कि भाई ईवी अभी अच्छी नहीं है या उन्हें इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। दोस्तों भी कुछ दिनों पहले आपको याद होगी भाई टाटा टियागो ईवी लॉन्च हुई थी इंडिया की सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार के तौर पे। अब यहाँ पे टाटा ने कंफर्म कर दिया कि भाई हमारी कार की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है अप टू 4% या फिर 35,000 रुपए। जब ये कार लॉन्च हुई थी उन्होंने खुद बोल दिया था कि भाई हमारी जो प्राइसिंग है ये भाई कुछ टाइम के लिए है। पहले उन्होंने बोल दिया कि 10,000 बंदों के लिए, तो 10,000 बंदे तो एक ही दिन में पूरे हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई 20,000 बंदों के लिए, तो शुरू के जो 20,000 है उन्हें इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिलेगी, और उसके जो बाद खरीदेंगे उन्हें भाई करंट प्राइस जो कि है 8.5 लाख से 11,70,000 से 35,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि भाई 2023 के अंदर हम अपने प्रोडक्शन को डबल कर देंगे भाई, डबल इलेक्ट्रिक कार बेचनी है इन्हें। अब अभी फिलहाल जो है अपनी 4 से 5,000 ईवीएस को डिस्पैच करते हैं, लेकिन इनका प्लान है कि भाई इसे अब दुगना कर देंगे, तो 8 से 10,000 इसे ही कर देंगे 2023 के अंदर। दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, मारुति जो करता है ना इलेक्ट्रिक कार ना, ऐसे कुछ रिएक्शन होता है इसका। तो रिसेंटली इन्होंने भी भाई कुछ अपना बता दिया कि भाई 2025 में जो हमारी इलेक्ट्रिक कार आएगी उसका कोड नेम होगा YY8। कुछ एक्सपेक्टेड स्पेक्स भी हैं, जैसे कि इसमें 48 और 59 किलोमीटर का बैटरी पैक हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा बैटरी पैक होता है, और रेंज होगी 400 से 500 किलोमीटर के बीच में। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएंट होने वाले हैं, और टारगेट प्राइस ये बोल रहे हैं कि भाई 13 से 15 लाख रुपए, जो कि थोड़ा मिसमैच सा हो रहा है अगर हम स्पेसिफिकेशन से प्राइसिंग को देखें। पर कह नहीं सकते भाई, क्योंकि मारुति ने ये भी बोला कि भाई पहले तो हम अपने बैटरी सेल्स बनाएंगे, जब गाड़ी बनाएंगे तो मे भी भाई अपनी बैटरी सेल्स बनाए तो वो सस्ती पड़ जाए। खैर ये तो फ्यूचर की बात होगी, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग है वो होगी अर्ली 2025 में। तो ये नहीं इस हफ्ते का ईवी टॉक, पसंद आए तो लाइक करो। जी जनाब, ईवी की भरमार। अच्छा, एक होता है कि पता नहीं कब मुल्क में ईवीज़ का रवाज होगा, ईवीज़ हर शख्स के पास होगी, हर दूसरे के पास होगी या तीसरे के पास होगी, और बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा हेजिटेशन है अभी लोगों के अंदर। अभी लोगों के अंदर थोड़ा सा एक डर और खौफ है कि नहीं यार पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या नहीं होना। CNG इलेक्ट्रिक जो स्टेशंस होते हैं उनका इश्यूज़ आ सकता है, कुछ अरसे बाद बैटरी। अच्छा, मुझे वो वीडियो याद आ रही है, बहुत कमाल की किसी ने वीडियो बनाई थी, बहुत कमाल की बनाई थी, जिसमें कैलकुलेशन करके उन्होंने ये बताया था कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं और ईवी गाड़ी ले रहे हैं, आपको पता था उसमें स्टेट गवर्नमेंट डिस्काउंट क्या दे रही थी, फिर उसके बाद राज्य अलग डिस्काउंट दे रहा था। स्टेट गवर्नमेंट राज्य तो ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों ही की तरफ से 4 लाख, किसी की तरफ से लाख 1.5 लाख, तो वो तो बहुत कम प्राइस में पड़ रही थी। फिर बात आई थी बैटरी की, कि बैटरी आपकी तो कि कुछ अरसे बाद चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने मतलब शायद उस वीडियो में कह दिया था कि यार 3-4 साल तो बैटरी चलेगी, 7-8 साल। फिर कमेंट आए थे हमारे पास कि भाई बैटरी कम से कम आपकी 7-8 साल तक
चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर ज़ाया हो जाएगी। फिर मैंने कमेंट नहीं पढ़े, लेकिन उसमें वीडियो में बताया था 7-8 साल चलती है। अच्छा। और 10 लाख का मुनाफा हो रहा है आपको, यानी कि 10 अगर लाख आप CNG यूज़ करते हो या फ्यूल यूज़ करते हो, पेट्रोल यूज़ करते हो, तो आप 10 लाख रुपए बचाओगे। तो अगर जितना 7-8 अरसा साल में आप बचा लोगे इतना, तो आप लगा भी दो अगर बैटरी में, तो जितना अरसा आपको पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल की मद में दे जा रहे हो, उतना आप बिजली कितनी यूज़ होती है उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई थी। तो मतलब यूँ समझ ले कि साल के अंदर नहीं, 10 साल के अंदर आपने यूँ समझ लो गाड़ी की कीमत वसूल कर ली, गाड़ी की कीमत ही वसूल कर ली। मतलब आपकी बैटरी ख़त्म हो गई, आप गाड़ी को डिस्पोज कर दें, तब भी आप समझो नफ़े में। तो इस वजह से अच्छा, ये चीज़ें आई कैसे लोगों के दिमाग में, या ये चीज़ें बन क्यों रही हैं, या ये चीज़ें मज़ीद मार्केट में आम क्यों होती जा रही हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस। आपकी आवाम को, आपके लोगों को किसी चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी तक मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक आपको मतलब बड़ी हैरत होगी कई लोगों के, कई लड़कों के, लड़कियों के मैसेज कि ऑनलाइन अर्निंग तो फेक है, ऑनलाइन अर्निंग से तो कुछ हो ही नहीं सकता, यूट्यूब पे तो अर्निंग होती ही नहीं है, फेसबुक पे अर्निंग होती ही नहीं है। इतने अच्छा फेक क्यों लोग कहते हैं, या अवेयरनेस क्यों नहीं अभी तक लोगों को? हमारे यहाँ लोग अभी तक ऑनलाइन अर्निंग पे ही अटके हुए हैं। ईवी वगैरह या जदीद टेक्नोलॉजियाँ अडॉप्ट करना तो एक आगे की बात है। तो मैं मतलब कई लोग अभी तक इसको फेक समझते हैं, इसको चीटिंग समझते हैं। इसकी वजह भी क्या है? जैसे ही ये हवा उठा ऑनलाइन का या इस चीज़ का, उसमें फ़ौरन फेक लोग हमारे यहाँ, मैंने अक्सर नोट किया है कि कोई भी चीज़ हो रही हो उसके अंदर पाकिस्तानी दिमाग कहता है अच्छा मैं अब इसमें किस तरीके से फटाफट फ़ायदा उठा लूँ नेगेटिविटी से। यानी मिसाल के तौर पर एक मार्केट में कोई चीज़ आई है असली, ये आने वाली है, उसकी नकली पहले आ जाएगी। यानी ऑनलाइन अर्निंग से अगर लोगों को फ़ायदा होना है, ऑनलाइन अर्निंग से लोगों ने लाखों कमाने हैं, तो फ़ौरन ही कुछ लोग इस तरह से कहानी कर देते हैं कि आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो, उस पर मेहनत करोगे तो आगे से पता है क्या लोग आ जाते हैं, मैं आपको 5,000 रुपये में 10,000 रुपये में पूरा यूट्यूब चैनल बना के दे दूँगा, ऑन मोनेटाइज चैनल दे दूँगा आपको, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम किया हुआ चैनल दे दूँगा इतने में। अब वो होता है फेक, वो होता है फेक तरीके से बनाया गया होता है, उसका ज़बरदस्ती वॉच टाइम पूरा किया गया होता है। यानी हमारे यहाँ पे फेक लोग होने की वजह से भी अवेयरनेस, और दूसरी चीज़ें लोगों को एक दूसरे से डर बहुत है, हम लोग एक दूसरे से खौफज़दा बहुत हैं, हम लोग हर बंदे को चीटर समझते हैं, हर बंदे को हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्यों? ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि कुदरत ने हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ ऐसी लगाई हुई है, बिल्कुल जब इंसान जंगल के दौर में रहता था तो खौफज़दा रहता था, हर शख्स उसका दुश्मन था। जानवरों से जैसे खौफ होता था ना जब वो सोता था, तब भी उसको एक डर सा रहता था कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव, कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझ पे हमला ना कर ले। तो इंसान की फितरत के अंदर एक हाजिर दिमागी समझ लो उसको, या एक अलर्ट रहने वाली चीज़ रखी गई थी कुदरत ने। ईवी की तरफ आते हैं, तो बात हो रही थी ईवी की। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ ईवी की तरफ आते हैं थोड़ा सा। मैं सबसे पहले माहौल की तारीफ करना चाहूँगी, जो वीडियो में माहौल दिखाया गया है, वाकई यार माहौल का बड़ा असर पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी पब या किसी क्लब में हो, डांस करते करते आए हो, कंटेंट आ गया हो और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मतलब बड़ा चिल्ड आउट बंदा, बड़ा ही कूल। मैंने इससे पहले इनकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा अंदाज़ लगा, इनका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत पसंद आया। चीज़ों को रिलेट करना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, चीज़ों को मिलाना, फिर मजाक में डाल देना, फिर उसमें से थोड़ी सी मजाकिया बात निकाल लेना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये वीडियो इसलिए बहुत यूनिक लगा, इसके माहौल की वजह से। जो पीछे से जो लाइटिंग थी वो बहुत कमाल की थी, आपको सुकून दे रही थी, आपको कूलनेस फील हो रही थी वीडियो में से, इतनी अच्छी मुझे ऐसा लग रहा था वाइब्स आ रही हैं। अच्छा, ईवी के हवाले से सब्सक्रिप्शन वाली बात पे आऊँगी मैं, जो मुझे बहुत काम की बात लगी, वो ये कि यार अब मैं अक्सर ये देखती हूँ कि डर और खौफ, ये जो है ना, मुझे लगता है शायद तरक्की ना करने, कामयाब ना होने, अनसक्सेसफुल इंसान का जो सबसे बड़ा एक मैटर और फैक्टर है, वो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ यही है, ये डर, ये खौफ। अगर ये डर और खौफ उसके दिल से, उसके दिमाग से निकाल दिया जाए तो वो बहुत आगे जा सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो जो नहीं करना चाहता वो भी वो करके दिखा सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। तो जब ईवी का दौर आया था और ईवी की बातें हुई थी, स्टार्टिंग की बात करती हूँ, जो मैंने पहली दूसरी वीडियो देखी थी, तो उस वक्त मेरे दिमाग में भी आया कि कौन इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा इस पर, और मतलब बैटरी ख़राब हो जाए, चीज़ें वैसे ना हो जैसे वो हमें बताए। हमें दुकानदार कोई चीज़ बेचता है, कोई क्रीम भी बेचता है और कहता है यार इससे कलर आपका वाइट होगा, नई चीज़ आई है। हाँ, ये एक नया ब्रांड है, डरते हो, एक नया ब्रांड है। मैंने भी एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने क्रीम खरीदी, मेरी फ्रेंड भी खरीद रही थी तो मैंने भी खरीद ली, तो उसने बहुत अच्छी है, मुझे सूट कर रही है, तो मैंने भी खरीद ली। एक हफ्ते लगाई लेकिन कोई अच्छा असर नहीं हुआ, इनफैक्ट मेरा कलर और ब्लैक होना शुरू हो गया। तो उसके बाद मैंने
सोचा यार दुकानदार तो कुछ भी करके बेच देता है, लेकिन चले वो तो 200-300 रुपए की मैं बात बता रही हूँ आपको, यहाँ पे तो लाखों की इन्वेस्टमेंट है। कोई इतना बड़ा रिस्क कैसे ले ले? किसी को क्या पता कि जो वो बता रहे हैं वही हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या कर लेंगे हम, क्या उखाड़ लेंगे। तो मैं ये चीज़ सोचती थी कि यार डर और खौफ आवाम का इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता फ्यूल छोड़कर ईवी की तरफ लोग आएंगे, यानी सीएनजी वाली कार छोड़कर ईवी की तरफ लोग आएंगे, और आएंगे भी तो इस काम को कम से कम 25-30 साल लग जाएंगे होते होते। उनका रुझान बनाना, उनका माइंडसेट बनाना, उनको लेकर आना, उनको एडवांसमेंट की तरफ लाना तो बहुत बड़ा अरसा चाहिए होगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। यार मैं कहूँगी इतने जीनियस लोग कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ये सब्सक्रिप्शन वाली बात बहुत नित नई है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लगी मुझे, यानी इसने हिला दिया मुझे कि वाकई आप उनको बोलो कि भाई ये लो चीज़ सब्सक्रिप्शन पर यूज़ करो, आपको समझ आती है, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। आपको नहीं समझ में आई, ये लो आपके पैसे, यानी कि आप बताए ना, रिस्क तो खत्म, डर तो खत्म, खौफ तो खत्म। तो कौन नहीं यूज़ करेगा? मैं ट्राई करना चाहूँगी, जबकि मेरे दिल में इतना डर है, लेकिन मैं भी ट्राई करना चाहूँगी क्योंकि मेरे पैसे तो अपनी जगह है। सब्सक्रिप्शन के पैकेजेस होंगे 3 महीने का या कोई 5 महीने का या कोई साल का, इस तरह के पैकेज। लेकिन अच्छा आइडिया था ये, यानी कि आपका दिल से डर और खौफ निकल जाएगा और आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग गई। अच्छा, रीसेल, हम अक्सर गाड़ियों का सोच रहे होते हैं, लेने का सोच रहे होते हैं, तो रीसेल सोचते हैं। तो ये समझो सब्सक्रिप्शन रीसेल वाली बात है, यानी कि आपकी 100% रीसेल करके दे दी उन्होंने कि आपको इतने अरसे यूज़ करनी है, उतने पैसे आपने लगा लिए, उसके बाद हम ही आपसे खरीद लेंगे, इसको दूसरे मायनों में ये खत्म हो गया ना। बाकी यही लाइटिंग, यही सब कुछ संदीप महेश्वरी के बैकग्राउंड में भी होती है। तो मेरे ख्याल में शायद ब्लू लाइटिंग का कोई ना कोई रीज़न होगा कि ब्लू लाइटिंग आंखों को अच्छी लगती होगी, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में भी आपने नोट किया होगा कि उसमें भी ब्लू ही लाइटिंग होती है, अच्छा लग रहा होता है, अच्छी एक वाइब्स आ रही होती हैं लोगों को, लोग खुश हो रहे होते हैं, अच्छा लग रहा होता है। और मेंटली तौर पे वो भी मेरे ख्याल में चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं कि इंसान के दिमाग को कौन सी लाइट ज़्यादा सुकून देती है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।